क्या आपको कभी भी सपने में सांप दिखाई दिया है? अगर दिखा है तो ये पूरी कथा कान खोलकर सुनो। शक्तिशाली हुक और भूमिका। क्या आपने कभी नींद से घबराकर आंखें खोली हैं और दिल से यही सवाल निकला है कि जो सपना मैंने अभी देखा वह सिर्फ सपना था या कोई संकेत? खासकर जब सपने में सांप इतना साफ दिखाई दे कि उसकी आंखें, उसका रंग और उसकी हर हरकत याद रह जाए, तो मन डर और जिज्ञासा के बीच फंस जाता है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि सपनों में सांप यूं ही नहीं आते, वे भविष्य के दरवाजे पर दस्तक होते हैं। कुछ सपने चेतावनी होते हैं, कुछ वरदान और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। आज की यह कथा उन्हीं रहस्यमयी संकेतों को खोलने वाली है जिसे अधूरा सुनना खुद को धोखा देने जैसा है। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। चारों ओर हिमालय की शीतल हवाएं बह रही थीं और उसी दिव्य वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। पार्वती जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था जो केवल उनका नहीं बल्कि हर उस मनुष्य का था जिसने कभी डरावना या रहस्यमयी सपना देखा हो। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखता है क्या वे केवल कल्पना होते हैं या उनके पीछे कोई गूढ़ संकेत छिपा होता है? क्या सपने भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कराते हैं या वे केवल मन की चाल है? पार्वती जी की आंखों में जिज्ञासा थी, मन में बेचैनी थी और हृदय में सत्य को जानने की तड़प थी। यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि सपनों से जुड़ा हर उत्तर मनुष्य के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। कई लोग सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं और कई लोग उनसे डर जाते हैं, लेकिन सच इससे कहीं अधिक गहरा होता है। भगवान शिव ने पार्वती जी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, सपने अचेतन मन की भाषा होते हैं। वे उन बातों को प्रकट करते हैं जिन्हें मनुष्य जागृत अवस्था में समझ नहीं पाता। हर सपना व्यर्थ नहीं होता। कुछ सपने चेतावनी बनकर आते हैं और कुछ मार्गदर्शन बनकर। जब सपनों में सांप दिखाई देता है तब वह साधारण दृश्य नहीं बल्कि गहरी ऊर्जा का संकेत होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सपना देखने के बाद पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे हो? अगर हाँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने सपने में क्या देखा था, क्योंकि कई बार दूसरों के अनुभव भी हमें अपने जीवन को समझने में मदद करते हैं। पार्वती जी ने आगे पूछा कि हे नाथ, मनुष्यों को सपनों में सांप ही क्यों दिखाई देते हैं, कोई और जीव क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? यह सुनते ही भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि शक्ति, परिवर्तन और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब वही नाग सपनों में प्रकट होते हैं तो वे आने वाले समय का संकेत देकर जाते हैं। कुछ संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि उन्हें अनदेखा किया जाए तो जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सपनों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन को समझना। भगवान शिव ने कहा कि इस रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जिसे ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। यह कथा है एक महान राजा देवदत्त की, जिनका जीवन सपनों के संकेतों से बार बार प्रभावित हुआ। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसे अपने सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है। उसकी दरिद्रता दूर होती है और आने वाले संकट टल जाते हैं। लेकिन जो इसे आधा सुनता है वह भ्रम में पड़ सकता है। इसीलिए यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। प्राचीन समय में राजा देवदत्त एक महान और धर्मपरायण शासक थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था, प्रजा सुखी थी।
और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा अपने न्याय, करुणा और शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनके हृदय में एक खालीपन था, क्योंकि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह पीड़ा वे किसी से कहते नहीं थे, लेकिन हर रात उनके मन में यही प्रश्न उठता था कि आखिर उनका जीवन अधूरा क्यों। एक रात राजा देवदत्त ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। सपना इतना स्पष्ट था कि जागने के बाद भी वह दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। राजा के मन में भय, संशय और अनजानी आशंका घर कर गई। वे बार बार सोचने लगे कि यह सपना किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं है। उन्होंने तुरंत रानी सुभद्रा को यह सपना बताया। रानी ने धैर्य रखते हुए कहा कि सपनों का अर्थ विद्वान ही सही रूप में बता सकते हैं। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, ऋषियों से परामर्श कराया, लेकिन कोई भी इस स्वप्न का स्पष्ट अर्थ नहीं बता सका। तभी एक मंत्री ने आस्तिक मुनि का नाम लिया, जिन्हें नागों का ज्ञाता माना जाता था। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे स्वयं मुनि के आश्रम जाएंगे। आस्तिक मुनि के आश्रम में पहुंचते ही राजा देवदत्त का मन कुछ शांत हुआ। मुनि ने राजा का स्वागत किया और स्वप्न का पूरा विवरण सुना। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आस्तिक मुनि ने कहा कि हे राजन, सपने में मरा हुआ सांप दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की बड़ी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। जिन संकटों ने आपको घेर रखा था वे अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। कुछ ही दिनों में सचमुच राजा के राज्य में चल रही समस्याएं समाप्त होने लगी और शांति लौट आई। राजा को पत्ते वे दास कुले तोता कुले तोता हलीबार समझ में आया कि सपने डराने नहीं बल्कि मार्ग दिखाने आते। कुछ समय बाद राजा ने एक और सपना देखा, जिसमें वे एक विशाल सांप को अपने हाथों से पकड़ रहे थे। जागने के बाद राजा बिना देर किए फिर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। मुनि ने बताया कि सपने में सांप को पकड़ना इस बात का संकेत है कि राजा अपने परिश्रम और बुद्धि से अपार धन और विजय प्राप्त करेंगे। कुछ ही समय में राजा ने एक बड़े युद्ध में शत्रुओं को परास्त किया और राज्य की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। इसके बाद राजा ने उड़ते हुए सांप का सपना देखा, जिसका अर्थ उन्नति और प्रगति बताया गया। सचमुच व्यापार, कृषि और प्रजा का जीवन पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। लेकिन हर सपना शुभ ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। एक रात राजा ने बार बार काले रंग का सांप देखा। यह सपना उन्हें भीतर तक विचलित कर गया। आस्तिक मुनि ने बताया कि यह कालसर्प दोष का संकेत है। राजा ने मुनि के निर्देश अनुसार पूजा पाठ और अनुष्ठान किए। इसके बाद दोष का प्रभाव कम हुआ और राजा संकट से बच गए। इसी क्रम में राजा ने हरे और सफेद रंग के सांप के भी सपने देखे, जो शुभ घटनाओं और धन प्राप्ति का संकेत बने। राजा को यह अनुभव होने लगा कि सपने जीवन के सूक्ष्म संकेत हैं, जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। एक रात राजा ने देखा कि एक सांप भयभीत होकर उनसे दूर भाग रहा है। मुनि ने बताया कि यह संकेत है कि कोई करीबी व्यक्ति धोखा दे सकता है। कुछ ही दिनों में राजा के एक मंत्री की सच्चाई सामने आ गई और राजा समय रहते सतर्क हो गए। इसके बाद राजा ने सपना देखा कि सांप उन्हें काट रहा है। यह सपना आने वाली बीमारी का संकेत था। कुछ समय बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़े, लेकिन मुनि के आशीर्वाद और शिव भक्ति से वे स्वस्थ हो गए। राजा का विश्वास और भी गहरा हो गया। एक अन्य रात राजा ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा और फिर सांप के बच्चों को अपने सिंहासन पर बैठे देखा। मुनि ने बताया कि यह पूर्वजों का संदेश और संतान सुख का संकेत है। राजा ने कुलदेवी और कुलदेवता की उपासना की। कुछ ही महीनों में रानी सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया।
राजा को लगा कि उनका जीवन अब पूर्ण हो गया है और ईश्वर की कृपा साक्षात उनके सामने है। अंत में राजा ने सबसे भयानक सपना देखा, जिसमें एक काला नाग उनकी छाती पर आकर बैठ गया। मुनि ने इसे मृत्यु का संकेत बताया और भगवान शिव की शरण जाने को कहा। राजा ने भय से नहीं, श्रद्धा से कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और राजा को दीर्घायु का वरदान दिया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सपनों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वे चेतावनी भी देते हैं और संरक्षण भी। जो व्यक्ति उन्हें समझ लेता है वह जीवन के सबसे बड़े संकटों से भी सुरक्षित निकल जाता है।